Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का, जो कि आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 है. चैप्टर का नेम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का. जैसा कि आपको पता है कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन कवर करते हैं. बेसिकली आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा. देखो, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या जानेंगे, अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो अर्थ के डोमेन के बारे में स्टडी करने से पहले आपको डोमेन क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है, जब हम एक बहुत बड़े एरिया को स्टडी करते हैं तो उसको हम अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको स्टडी करेंगे. वैसे ही हम अर्थ क्योंकि बहुत बड़ी है उसको मेजरली 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हुए तब हम उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, अब इस डोमेन को समझने के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपका स्कूल बहुत बड़ा है. तो अगर आपको अपने स्कूल का कोई भी डायरेक्शन बताना है या कोई भी स्टडी करनी है तो आप उसको 3 पहले पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. मान लीजिए आपके स्कूल में एक न्यू बिल्डिंग है, एक ओल्ड बिल्डिंग है और एक ऐसी बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी बन रही है. ठीक है, तो आपके स्कूल में कितने डोमेन हो गए? आपके स्कूल में 3 डोमेन हो गए. एक वो डोमेन जिसमें आपका स्कूल न्यू बिल्डिंग है, एक पुरानी बिल्डिंग वाला और एक ऐसी बिल्डिंग जो अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो ये आपके स्कूल के 3 डोमेन हो गए, राइट. तो देखो, वैसे ही अगर हम बात करें अर्थ की, तो जो आपकी अर्थ है ना, वो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. यानी कि अर्थ एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. अदरवाइज कहने को तो बहुत सारे प्लैनेट हैं, जैसे कि आपका जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, मरकरी है, लेकिन सब में तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती ना. ओनली आपकी जो अर्थ है वहीं पर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है. उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों सिर्फ अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो देखो, ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब देखो, अर्थ में लाइफ इसलिए एग्जिस्ट कर पाती है क्योंकि लाइफ को पॉसिबल बना पाने वाले जो 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर, वो सारे ही अर्थ में प्रेजेंट होते हैं. अगर इसमें से यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर में से किसी एक की भी अगर कमी होती ना, तो अर्थ में भी लाइफ जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो इन्हीं 3 एलिमेंट्स के बेस पे हम अपनी अर्थ को 3 मेजर डोमेन में कैटेगराइज करते हैं: लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, ये अर्थ के 3 डोमेन है जिसके बेस पे हम आपकी अर्थ को स्टडी करते हैं. अब आप समझ रहे होंगे कि भाई लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये तो बहुत भारी भरकम शब्द हैं. तो देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यही आप आगे 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, आगे तक जब भी आप एसएसटी पढ़ेंगे तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ते ही रहेंगे. तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से अपना बेस जो है वो एकदम मजबूत करके चलें. आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. तो देखो, लिथोस्फीयर का क्या मतलब होता है? द सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अब देखो, रहने के लिए आपको क्या चाहिए? ज़मीन तो चाहिए ही ना. तो जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है ना, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो ज़मीन वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर. ठीक है, अब देखो, लिथोस्फीयर वर्ड कहाँ से आया है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. आपकी बुक में एक वर्ड ओरिजिन का दे रखा होगा फन फैक्ट कि जो लिथोस्फीयर है ना, इसका ये ना लिथोस वर्ड से बना है. लिथोस वर्ड जो वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन. ठीक है, तो लिथोस जो है, लिथोस से बना है आपका लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर का मतलब होता है सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, जमीन वाला एरिया. ठीक है, अब देखो, द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर where nitrogen, oxygen and carbon dioxide and other gases are found. अब देखो, हमारे आसपास में एक हवा का जो पूरा एक कंबल ढका हुआ है, हवा का पूरे अर्थ को, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, हवा है बहुत सारी, तो वो आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि भाई हमारा पूरा आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है पॉल्यूशन की वजह से. तो उसका मतलब है कि हमारे आसपास की जो हवा है वो बहुत ही ख़राब हो गई है. ठीक है, तो हमारे आसपास जो हवा है, जो गैस है, वो कौन सी है? उसमें आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेज है, जिसके बारे में हम डिटेल में एटमॉस्फेयर वाले पोर्शन में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चे, अब देखिए,
वाटर जो है, वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। अब देखो पानी भी तो बहुत ज़रूरी है ना हमारी लाइफ के लिए, और अर्थ में पानी भी बहुत मिलता है, तो जहाँ पे अर्थ का वो प्रपोर्शन जहाँ पे पानी ही पानी मिलता है आपको, वो आपका हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अब देखो द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल फॉर्म्स दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। अब देखो हाइड्रोस्फीयर में सारा पानी वाला प्रपोर्शन आ जाता है। अब पानी बहुत फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, और चाहे आपका सॉलिड फॉर्म में हो यानी कि बर्फ के तौर पे हो, वो सारा का सारा जो पानी का पूरा भी पानी की कोई भी फॉर्म हो वो हाइड्रोस्फीयर में आती है। ठीक है, चाहे ग्लेशियर्स हो जाएं, चाहे ओशियंस का वाटर हो जाए, या फिर आपके आसपास में जो मॉइस्चर है अवेलेबल वाटर वेपर के तौर पे, वो सब कुछ हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो कहाँ से निकला है? हाइड्रो जो वर्ड है हाइड्र से निकला है, जिसका मतलब होता है वाटर। हाइड्र जो है वो भी अपने आप में एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है बच्चे, अब देखो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो होता है बायोस्फीयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर डोमेन है अर्थ का, क्योंकि यहीं पर लाइफ रहती है। अब देखो आप बोल रहे हो कि मैम अगर लिथोस्फीयर है तो क्या वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती? तो देखो नहीं हो सकती है। क्या आप सिर्फ जमीन पर रहोगे, सांस नहीं लोगे क्या? पानी नहीं पियोगे? पानी भी तो पियोगे ना। तो लिथोस्फीयर से सिर्फ नहीं होगा काम, आपको पानी भी चाहिए और हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए। यानी कि जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी, इन तीनों को आपको मिलाकर जहाँ पे जो तीनों चीज़ें मिल जाए वो आपका होता है बायोस्फीयर। तो बेसिकली जो एक ये नैरो जोन होता है जहाँ पर वी फाउंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर, यानी कि एक साथ हमारे को जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो होता है आपका बायोस्फीयर। और लाइफ जो है वो बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ को सपोर्ट करने वाले तीनों एलिमेंट एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक आपके लिए डायग्राम लेकर आई हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आसपास की जो हवा है वो आपके लिए हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो लैंड वाला एरिया है वो आपके लिए होगा लिथोस्फीयर, और जो पानी वाला प्रोपोर्शन है वो हो गया आपके लिए हाइड्रोस्फीयर। अब देखो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं जो मैंने अभी बनाया है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? यहाँ पर आपको बायोस्फीयर मिल गया, क्योंकि रहने के लिए लैंड ये रहा, आसपास की हवा भी है और पानी भी है, तो ये आपका हो गया बायोस्फीयर, जहाँ पे तीनों प्रोपोर्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज का आपका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना था। अब हम डिटेल में एक एक जो है डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें हम आपके बारे में, आपके लिथोस्फीयर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग लिथोस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लैंड एरिया अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आने वाले पार्ट्स पर ज़रूर देखना, ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।